अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कामरान अली विद द चैनल टॉप स्पोर्ट बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किंगडम मोनिरा, जिसे हम किंगडम प्रोकैरियोटा के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 भी है। इसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया गया है। दैट्स वाई आई हैव चूज दिस बुक टू एक्सप्लेन किंगडम मोनिरा। सबसे पहले इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोक्रियोटिक सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इन ग्रीक द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस। सो प्रोक्रियोट्स आर द सेल डैट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। इट मेनली इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके दो मेजर ग्रुप्स हैं। नंबर 1 इज़ यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, जो हकीकतन बैक्टीरिया हैं। एंड नंबर 2 इज़ आर्कियोबैक्टीरिया, जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया है, पुराने वक्तों के बैक्टीरिया। इट इज़ अ स्मॉल डिवीजन। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के बैक्टीरिया कैसे डिस्कवर हुए। इसमें 3 साइंटिस्ट का रोल आता है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एंटोनी वॉन लेवनहुक। 1673 में He reported the microbes such as bacteria and protozoa for the first टाइम। इसने ये क्रिएचर्स कहाँ देखे थे? रेन वाटर में। देन कन्फर्म दीज इन द सलाइवा, विनेगर इन्फ्यूजन्स, जुशांदा एंड अदर सब्सटेंसेस। इसने सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज किया था टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विद ड्राइंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस। इसने इन स्मॉल क्रिएचर्स को एनिमलक्यूल्स का नाम दिया था। उसके बाद आता है लोइस पोस्चर। लोइस पोस्चर ने एंटोनी वॉन लेवनहुक के वर्क को कंफर्म किया था। उसके बाद इसने डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर द डिजीज़ एंथ्राक्स, फाउल कॉलरा एंड रेबीज़ भी किया था। इसने प्रूव किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो वो पैथोजेनिक हो सकता है, यानी डिजीज़ काज कर सकता है। इसने पास्चराइजेशन प्रोसेस दिया था कि चीज़ों को लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है। इसने फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था कि डेवलपमेंट दी थी फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के, इसकी कि किस तरह हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं, दूध वगैरह से दही पनीर वगैरह कैसे बना सकते हैं। उसके बाद है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने आइसोलेट किया था रोड शेप बैक्टीरिया, जिसे हम बैसिलाई भी कहते हैं, जिसके स्क्वेरिश एंड्स होते हैं। कहाँ से आइसोलेट किया था? फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप डैट हैड डाइड ऑफ एंथ्राक्स। ऐसे शीप से जो कि एंथ्राक्स की वजह से ख़त्म हो गया था। इसने बैक्टीरिया भी डिस्कवर किए जो कि ट्यूबरकुलोसिस और कोलरा काज करते हैं। नेक्स्ट है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। एक थ्योरी दी गई अबाउट द जर्म्स माइक्रोब्स, जिसे हम जर्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके 4 पोस्टुलेट्स थे। फर्स्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं। अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या जर्म इज़ एसोसिएटेड विद द गिवन डिजीज़, के कोई भी डिजीज़ है उसके साथ किसी जर्म का ताल्लुक ज़रूर है। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन द लेबॉर्ट्री, के जो जर्म या ऑर्गेनिज्म है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री में उसको ग्रो कराया जा सकता है। प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज़, वो डिजीज़ को प्रोड्यूस करेगा जब उसको किसी एनिमल में दोबारा इनोकुलेट किया जाएगा। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द जर्म इन द प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। उसके बाद कोच एंड हिज कोलीग इन्वेंटेड मैनी टेक्निक्स फॉर इनोकुलेशन, आइसोलेशन, मीडिया प्रिपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर्स। नेक्स्ट है पॉइंट अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। वाइड स्प्रेड होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इन एयर, लैंड एंड वाटर। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन ऑयल डिपॉजिट्स, फूड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, मैन एंड एनिमल्स। काइंड एंड नंबर वेरी करते हैं इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, कंट्रीब्यूट करते हैं टुवार्ड द नेचुरल फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को। उसके बाद प्रेजेंट इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स, हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अल्कलाइन एसिडिक सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, हाईली सलाइन इन्वायरमेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, हाईली पोल्यूटेड सॉइल्स एंड वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। इन शॉर्ट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है जी साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है। इनका साइज़ वेरी होता है। द साइज इज़ फ्रॉम 0.1 to 600 माइक्रोमीटर।
कि 0.6 से 600 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो कि ताल्लुक़ रखते हैं जीनस माइकोप्लाज्मा से, इनका साइज़ क्या होता है 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। ऊपर माइक्रोमीटर में बताया गया वो थोड़ा सा लार्जर साइज़ है और नैनोमीटर बहुत ही स्मॉलर साइज़ है माइकोप्लाज्माज का होता है ये। इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ लार्जेस्ट बैक्टीरिया, यही साइज़ लार्जेस्ट बैक्टीरिया का भी होता है जिसको हम पॉक्स वायरस कहते हैं। हम जानते हैं कि वायरसेस का साइज़ 1/1000 टाइम्स स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से। उसके बाद है स्क्रैचिया कोलाई इज़ 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड होता है एंड 2 to 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। सम स्पायरोकीट्स जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं में रीच अप टू 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ। स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई आर 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कोकाई तो राउंड शेप बैक्टीरिया को शो करता है। स्टेफिलो का मतलब होता है इरेगुलर शेप्ड, कि राउंड होंगे और इरेगुलर होंगे, और स्टेप्टोकोकस मीन्स राउंड भी होंगे और लीनियर चेंज में होंगे। एक ह्यूज बैक्टीरियम का बताया गया है इपोलोपाइसियम फिसेल्सोनी, जो कि डिस्कवर्ड किया गया इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जियन फिश। उसका साइज़ था 600 माइक्रोमीटर बाय 800 माइक्रोमीटर, अ लिटल स्मॉलर देन अ प्रिंटेड हाइफन। इस बात से ये क्लियर होता है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं या प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं वो यूक्रियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका पोर्शन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़।